नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास और एक क्वेश्चन लाया हूँ। इस क्वेश्चन को हम देखते डिस्कस करते हैं और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हम पढ़ते हैं। इन Searle's experiment which is used to find Young's modulus of elasticity, the diameter of experimental wire is d। जो एक्सपेरिमेंटल वायर है Searle's मेथड में, उसकी जो वायर है उसमें उसकी जो डायमीटर होगा वो कितना है 0.05 सेंटीमीटर। और इसको कैसे मेजर किया गया है ना, एक स्केल पे मेजर किया है और उस स्केल की लिस्ट हम क्या है 0.001 सेंटीमीटर। और उसकी जो लेंथ है उस वायर की लेंथ कितना है 110 सेंटीमीटर। और उसको किससे मेजर किया गया है, एक स्केल से मेजर किया गया है और उस स्केल की लिस्ट हम क्या है 0.1 सेंटीमीटर। और उसमें जो आपकी जो वायर्स होगा उसकी वायर्स में एक वेट दिया होगा, तो उस वेट कितना है 50 न्यूटन। कितना है 50 न्यूटन। उस वायर में आपकी जो वेट 50 न्यूटन दिया गया होगा तो उसकी वजह से वायर में एक्सटेंशन होगा, उसमें लेंथ में परिवर्तन होगा और जो परिवर्तन देखने को मिलेगा वो हमारा क्या है 0.125 सेंटीमीटर है। वो एक्सटेंशन क्या है 0.125 सेंटीमीटर। और ये जो एक्सटेंशन है वो किससे मेजर गया है ना, एक माइक्रोमीटर से मेजर किया गया है और उस माइक्रोमीटर का लिस्ट का क्या है 0.001 सेंटीमीटर। उस माइक्रोमीटर का लिस्ट का क्या है 0.001 सेंटीमीटर। तो हमको क्वेश्चन में इतने सारे डाटा देने के बाद हमको क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द वैल्यूज ऑफ यंग्स मॉडुलस। पूछ रहा है कि आप यंग्स मॉडुलस, ये जो इलास्टिक कांस्टेंट है, इस यंग मॉडुलस में जो पॉसिबल मैक्सिमम एरर हो सकेगा तो उस एरर को आप कैलकुलेट कीजिएगा। तो आप क्या करोगे, फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द वैल्यूज ऑफ यंग्स मॉडुलस। तो और आपको यहाँ पर हिंट दे रखा है, क्या देखा हिंट दे रखा है। हिंट क्या दे रखा है, आप स्क्रू गेज और मीटर स्केल आर फ्री फ्रॉम एरर। इसका मतलब है जब आपका स्क्रू गेज और मीटर स्केल आर फ्री फ्रॉम एरर, इसका मतलब ये होता है कि आप जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना पॉसिबल आप क्या किए हैं, मेजरमेंट सही किए हैं, एक्यूरेटली कोशिश किए हैं, तो एरर रहने का संभावना बहुत बहुत कम है। तो इसका मतलब जो भी अगर इस तरह का होता है तो इसका मतलब क्या होता है, तो आपकी मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो कितना होगा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर उसकी जो लिस्ट काउंट होगा उस लिस्ट काउंट तक ही सीमित रहेगा। आपकी एरर हो कि कितना होएगा, तो उस जो लिस्ट काउंट है उस लिस्ट काउंट तक वो सीमित रहेगा। इस लाइन का मतलब है। तो हम अभी क्या करेंगे, हम अभी कुछ सेंटेंस है, उस सेंटेंस को जो हमने पढ़ा उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और उसके बाद उसको इरेज करके मैं डिस्कशन करूंगा। तो जो वायर्स है उसकी डायमीटर जो कैपिटल डी है वो क्या है 0.05 सेंटीमीटर है और उसकी जो लिस्ट काउंट, उस इंस्ट्रूमेंट के जो लिस्ट काउंट है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो उस लिस्ट काउंट क्या होता है 0.001 सेंटीमीटर। और उसकी जो लेंथ है, उस वायर की जो लेंथ है वो क्या होता है 110 सेंटीमीटर। और उसकी जो लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट क्या होता है 0.1 सेंटीमीटर। और अभी उसकी जो वेट क्या होता है, वेट 50 न्यूटन। उसमें जो वेट दे रखे हैं वो क्या होता है 50 न्यूटन। और जो एक्सटेंशन, जो लेंथ, जो वायर में जो एक्सटेंशन होगा वो कितना होगा x इक्वल टू 0.125 सेंटीमीटर। जो वायर पे जो एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा 0.125 सेंटीमीटर। और जिस इंस्ट्रूमेंट में मेजर किया गया है उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या है 0.001 सेंटीमीटर। 0.001 सेंटीमीटर ये होगा। ये हमारा इंफॉर्मेशन। तो मैं बाकी सबको इरेज कर लेता हूँ। तो
देख अभी क्या करेंगे, अभी हम यंग मॉड्यूलस की जो डेफिनेशन को देखेंगे। यंग मॉड्यूलस क्या होता है, उसमें जो ये आपकी मैं फिगर कर लेता हूँ, ये आपकी सपोर्ट है और यहाँ आपके सिलिंड्रिकल वायर है, एक सिलिंड्रिकल वायर है। मेरा ये स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, ये सारे जो क्रॉस सेक्शन होगा, इसमें जितने सारे क्रॉस सेक्शन है वो सारे क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म का मतलब है वो जो क्रॉस सेक्शन एरिया सारे सेम होगा। ओके, फिगर पे मेरा जो मैंने किया है तो उसमें सेम नहीं है परंतु सेम है। ओके, और ये उसका फ्री एंड है, तो इसमें एक वेट दे रखे हैं। ओके, तो उसमें वेट देने के बाद ये क्या होगा, उसकी लेंथ में एक्सटेंशन आया है, कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। बहुत छोटी सी लेंथ, बहुत छोटा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और ये होता है उसकी ओरिजिनल लेंथ, पहले से था जब आपकी वेट नहीं था। तो अभी क्या करेंगे हम, जो यंग मॉड्यूलस होगा इस सरफेस में जो स्ट्रेस होगा, इस सरफेस पे जो स्ट्रेस होगा, तो सरफेस पे कितना स्ट्रेस होगा हम देखते हैं। ओके, और इस लेंथ में अगर हम कंसीडर करेंगे कि इसकी जो डायमीटर, उसकी डायमीटर है d है और उसकी लेंथ कैपिटल L है। ओके, तो उसमें जो एक्सटेंशन होगा उस लेंथ में, इस लेंथ में जो एक्सटेंशन होगा, तो हम ये कंसीडर करेंगे कि उसकी जो डायमीटर में जो परिवर्तन होगा वो नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि हम कंसीडर ये करेंगे कि उसकी जो डायमीटर, देखिए डायमीटर बहुत छोटा है, d is very very less than L, d is very very less than L। तो इस वजह से हमारा क्या होगा, स्ट्रेन, जो स्ट्रेन होगा उसमें क्या होगा, किस में दिखेगा, ओनली इसका जो लेंथ होगा उस लेंथ में परिवर्तन आएगी। तो जो स्ट्रेन होगा चेन एक्सटेंशन डिवाइडेड बाय कैपिटल लेंथ, क्योंकि ओरिजिनल लेंथ उसका, ये उसका स्ट्रेन है। और जो उसमें जो स्ट्रेस आएगी, स्ट्रेस क्या आएगी, इसमें वेट कितना दे रखे W, और उस सरफेस एरिया, जिस सरफेस एरिया पे स्ट्रेस हो रहा है, तो उस सरफेस एरिया कितना होगा आपका पाई d स्क्वायर बाई 4, क्योंकि हमने क्या मेजरमेंट करते हैं, डायमीटर मेजरमेंट करते हैं, तो इसलिए मैंने रेडियस की बजाय रेडियस की जगह मैंने क्या किया, डायमीटर पुट किया। तो मेरा स्ट्रेस क्या होगा, W बाई पाई d स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाय जो स्ट्रेन है वो क्या होगा, स्मॉल l डिवाइडेड बाय कैपिटल A। तो मेरा W हो जाएगा यहाँ पर, ये पाई d स्क्वायर हो जाएगा, ये 4, ये स्मॉल l और ये कैपिटल A। तो ये हो गया मेरा यंग मॉड्यूलस। सीयल्स मेथड में जो यंग मॉड्यूलस होता है वो कितना है, इस तरह का होता है। तो मेरे जो क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटी, जो मेरा फिजिकल क्वांटिटी जो मैं एक्सपेरिमेंट में मेजर कर रहा हूं, तो वो क्या है, एक तो डायमीटर है और एक एक्सटेंशन है। यहाँ पर जो एक्सटेंशन है स्मॉल एल से डिनोट कर लेता हूँ, इस एक्सटेंशन एक फिजिकल क्वांटिटी से और दूसरा वाला फिजिकल क्वांटिटी कैपिटल एल। तो ये जो तीनों है, एक कैपिटल एल है और एक स्मॉल एल है और एक डायमीटर है, और ऑब्वियसली वेट भी है, वेट भी है, परंतु इस वेट में आपका एरर नहीं आएगा, वो परफेक्टली आपने मेजर किए हैं जो कि 50 न्यूटन। ओके, तो आपने जो डिवाइस यूज किए हैं उस डिवाइस में जो लीस्ट काउंट होगा वो आपका मैक्सिमम पॉसिबल एरर आ सकता है। तो मैं क्या करूंगा, उस डायमीटर पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, तो डेल y बाई डेल y बाई y, उसकी जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगा तो क्या होगा, डेल कैपिटल L बाई डेल मॉड प्लस 2 इंटू कैपिटल D बाई D मॉड प्लस डेल स्मॉल l बाई स्मॉल l मॉड। मेरा क्या होगा, इस क्वांटिटीज होगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, इस जो वैल्यूज होगा और उसकी लीस्ट काउंट को मैं उनकी एरर, जो उनकी स्टैंडर्ड एरर होगा, जो उनकी एब्सोल्यूट एरर होगा, तो उस एरर की जगह में क्या पुट करूंगा, उनकी लीस्ट काउंट की वैल्यू तो पुट करते हैं और देखते क्या आता है।
मुझे अभी क्या मिलेगा, देखते हैं क्या मिलते हैं हमको। डेल एल ये 100 सेंटीमीटर, उसमें जो लिस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 डिवाइडेड बाय 110 प्लस इसमें डायमीटर 0.05, 2 इंटू डायमीटर जो कि 0.05, उसकी जो लिस्ट काउंट है उस इंस्ट्रूमेंट का 0.001 प्लस जो एक्सटेंशन है उसकी एक्सटेंशन, वो एक्सटेंशन क्या है 0.125, और जिस इंस्ट्रूमेंट में मेजर किया गया है उसकी लिस्ट काउंट क्या है 0.001, ये उसकी इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट। तो अभी मैं इस क्वांटिटी को मेजर करता हूं, ये मेरा डेल वाई बाई वाई है। अगर मैं इस क्वांटिटी को मेजरमेंट करता हूं, कैलकुलेट करता हूं, तो मेरा क्या आता है इस क्वांटिटी को मेजरमेंट करता हूं तो मेरा आता है 0.0489 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसकी यूनिट। तो ये होता है डेल वाई बाई वाई की रिलेटिव मैक्सिमम रिलेटिव वैल्यूज। परंतु क्वेश्चन में ये पूछा है हमको इस चीज को क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है। किसको कैलकुलेट करना है, डेल्टा वाई की मैक्सिमम वैल्यूज को। तो अगर इस चीज को मुझे कैलकुलेट करना है तो मेरा जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, मैंने फॉर्मूला में लिखा था, क्या लिखा था मैंने 4WL डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर स्मॉल l। तो ये था। तो इसमें मैं क्या करूंगा, ये सारे जो वैल्यूज है W L सारे वैल्यूज में पुट करता हूं, यहाँ पर W सारे वैल्यूज का यूनिट में क्या करता हूं, सारे में ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके पुट करता हूं। ओके, 4 into W 50 न्यूटन इंटू जो कैपिटल लेंथ होगा वो होगा, अगर मैं इसको 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होगा तो इस वजह से क्या हो जाएगा 1.10 मीटर। और पाई, अब पाई की वैल्यूज आपकी मर्जी से लीजिएगा, आप 3.14 ले सकते हैं, 22/7 ले सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 10 ले सकते हैं, क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है, उसकी नंबर उसके बहुत सारे वैल्यूज है, आप ले सकते हैं आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से। जो डायमीटर होगा उसकी वैल्यूज को अगर मीटर में मैं लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगी 0.0005 स्क्वायर इनटू जो स्मॉल एल होगा वो क्या होगा, अगर इसको मैं मीटर पे लिखूं तो 0.00125। ओके, ये होगा मेरा यंग मॉडुलस। तो कितना आता है, अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो मेरा क्या आता है 2.24 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं इसमें पॉसिबल एरर देखूं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर देखूं, तो मेरा क्या होगा, ऑब्वियसली मैं इस रिलेटिव क्वांटिटी में इस यंग मॉडुलस को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो उसको यहाँ पर पुट करने के बाद मेरा क्या आता है, मेरा क्या आंसर क्या आता है, डेल वाई होगा क्या 0.0489 इंटू यंग मॉडुलस, सॉरी ये यूनिट लेस है क्योंकि ये रेशियो, सॉरी ये रेशियो है 0.0489 इंटू 2.24 इंटू 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर इसको मैं कैलकुलेट करता हूं तो मेरा आंसर में आता है 1.09 इंटू 10 to the power 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी हो गया और हमारे पास इसका आंसर आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।